all know it is the pandemic time. Schools and colleges are closed. So it is the very best time. It is the very biggest opportunity that you have a lot of time to invest on yourself, to improve yourself. So how you can show yourself to the world? How? Wait, at what you are. How you can show yourself to the world? You will have to show yourself by yourself. To yourself by yourself. How? You can show yourself to the world by your personality and with the help of your communications. Listen, in this video I'm just going to tell you about it, how you can speak in English and how you can improve your English in pandemic. इस वीडियो में भी आगे बढ़ने से पहले अगर आप लेट के बैठ के किसी भी तरह से कुछ खाते पीते वीडियो देख रहे हो तो उसको सबको साइड कर दो. इस वीडियो को एक नोटबुक ले और नोटबुक लेके बैठो और उस पर नोट लिखते चलो. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको लिखते चलो. ओके, नाउ कंटिन्यू. वेल, दिस इज आयुष्मान, ट्रेनर ऑफ कम्युनिकेशन मास्टर क्लास. कम्युनिकेशन मास्टर क्लास इज अ ट्रेनिंग where we train about communication skills, personality development, English speaking and leadership skills. Listen, you can, if you want, we are giving now one-on-one consulting calls. You can message me on Instagram. You will get the link in the description. You can message me, I want one-on-one consulting call. Then and you can directly call and see the number on the screen. We are not going to tell in this video about tenses because tenses, लिसन, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती. अब मैं इस वीडियो को हिंदी में कंटिन्यू करूंगा. इसका मतलब ये नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ. दैट्स वाई आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन हिंदी. ओके, नाउ टेंसेस नहीं सिखाऊंगा बिकॉज टेंसेस आपको ग्रामर के लिए होती है. लिसन, पहले इस वीडियो को आगे देखते हैं, ठीक है. चलो, पहले जब एक छोटा बच्चा होता है कि इंडिया का जब जो छोटा बच्चा होता है उस स्टार्टिंग में क्या करता है, जब वो बोलता है तो वो हिंदी बोलना स्टार्ट करता है. उसको कोई टेंसेस नहीं सिखाता, उसको कोई ग्रामर नहीं सिखाता, लेकिन वो हिंदी बोलता है. हाउ? एक छोटा बच्चा हिंदी बोलता है और जो अमेरिका का छोटा बच्चा होता है वो इंग्लिश बोलता है. वो वहाँ पे सुनता है सबको और फिर वो इंग्लिश बोलता है. उसको कोई टेंसेस नहीं सिखा रहा, कोई ग्रामर नहीं सिखा रहा, नथिंग, बट बोलता है. किस तरह से? लुक, जब कोई इंडिया का बच्चा होता है वो सुनता है पहले और सुनने के बाद वो वही चीज़ें रिपीट करता है. उसको कोई ग्रामर नहीं सिखा रहा, कोई उसको व्याकरण नहीं सिखाई जा रही है, नॉट एनी टेंसेस, नथिंग एट ऑल. उसको कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, बट ही स्पीक, बोलता है. कोई उसको सिखाने के लिए नहीं होता है, लेकिन वो बोल रहा है. किस तरह से? लिसन, वो जिस तरह के बंदों के साथ रहता है, जैसे इंडिया का देख लो. इंडिया का जो छोटा बच्चा होता है, हर एक बच्चा, कहीं का भी बच्चा देख लो, 3 to 4 ईयर्स के अंदर ही स्टार्टेड स्पीकिंग. बच्चे जो होते हैं 3 से 4 साल के अंदर, 3 to 4 ईयर्स के अंदर बोलना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, अब वो बोल सकता है, कोई सी भी लैंग्वेज बोलता है. वो हर जहाँ का होता है वो बच्चा वहीं की लैंग्वेज बोलता है. अब इंडिया का बच्चा है वो हिंदी बोलता है, अमेरिका का बच्चा है वो इंग्लिश बोलता है. कोई उनको ग्रामर नहीं सिखा रहा, कोई उनको व्याकरण नहीं सिखा रहा, कोई उन्हें टेंसेस नहीं सिखा रहा. देन हाउ? वो आप लोगों में इस तरह का मिथ है कि जब तक हम टेंसेस नहीं सीखेंगे, जब तक हम ग्रामर नहीं सीखेंगे, तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल सकते. नो, लिसन टू मी, आप इंग्लिश बोल सकते हैं. एवरीथिंग इज ऑन प्रैक्टिस. इस वीडियो में आपको कुछ लेसन्स बताऊंगा जो कि आपको बच्चों से सीखने चाहिए. छोटे बच्चे होते हैं, जब वो अपने चाइल्डहुड में होते हैं, बहुत छोटे, ठीक है. आपने देखा होगा जब 2 बंदे कोई बात कर रहे होते हैं, वो बच्चा बैठ के उन्हें सुनता है. कोई बच्चा होता है वो बैठ के उन्हें सुनता है कि वो क्या बात कर रहे हैं. कुछ समझ नहीं आता उस बच्चे के, लेकिन वो फिर भी देखता है, उन्हें सुनता रहता है. उन्हें सुनता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सुनता है. कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन वो सुनता है. सुनने के बाद वो रिपीट कर देता है वो बात को. वो वही बात को सेम टोन में, सेम वॉल्यूम में वो उस बात को बोलता है. कैच एंड लर्न क्विकली एंड रिपीट. कैच एंड लर्न क्विकली एंड रिपीट. व्हाटएवर यू आर गेटिंग अ न्यू वर्ड, अ न्यू थिंग, जस्ट कैच, लर्न एंड रिपीट. उस वर्ड को वो बच्चा वहाँ से लेता है, वहाँ से सुनता है एंड देन उसी वर्ड को यूज़ कर देता है. यूज़ करना सबसे बड़ी बात, कि वो बच्चा बोलता है किस तरह से. सुनता है, औरों को उसने सुना, जो बात हो रही है उसको सुना, एंड देन ही रिप्लाइड, ही रिपीट. कहीं पर भी आपने नया वर्ड देखा, कहीं पर भी कुछ भी नया सीखा आपने, कोई नया सेंटेंस लिया, कोई नया वर्ड ढूंढा, उसका मतलब सब देख लिया, देन आपको रिपीट करना है. आपको उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करना स्टार्ट करना है. अगर आप यूज़ करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो वो वर्ड आपके लिए यूजलेस है. आपने मतलब वो वर्ड जो आपने उसका मीनिंग वगैरह ढूंढा है वो सब यूजलेस हो गया आपके लिए. लेकिन आप क्या करते हो, आपको उसको यूज़ नहीं करते. कोई भी नया वर्ड आपको मिला, कोई भी नया सेंटेंस आपको मिला, आपने उसको वहाँ से सीखा, समझा, उसको आपको जाके अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो. जस्ट यूज दैट वर्ड इन योर डेली लाइफ. इट डजंट मैटर
कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ वर्ड मिला, कोई भी नया वर्ड कहीं से मिल सकता है, आपने कुछ पढ़ा वहाँ पर नया वर्ड मिल गया, कुछ सुना वहाँ पर नया वर्ड मिल गया, आपको उसका मीनिंग नहीं पता, मीनिंग सर्च करो एंड देन स्टार्ट यूजिंग दैट वर्ड इन योर डेली लाइफ। तो आपको कोई भी वर्ड मिला, आपको उसको अपनी तरह से अपने वर्ड्स के अंदर जोड़ के बोलना है, अपने सेंटेंस के अंदर मिला के उसको वर्ड को यूज करना है। अगर आपने उस वर्ड को एटलीस्ट एक बार यूज करोगे, 2 बार यूज करोगे, 3 बार यूज करोगे, उसके बाद वो वर्ड टंग पे आना चाहिए। एक बार टंग पे आ गया देन दैट वर्ड विल आउट बाय इटसेल्फ। आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वो वर्ड अपने आप आपके टंग पे आ जाएगा और अपने आप आपके टंग से बाहर आ जाएगा। यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग। ओके, आपने वर्ड कोई भी ढूंढा और उसको आपने सिर्फ लिख कर रख लिया है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको उसको यूज करना है इन योर डेली लाइफ whenever you are talking to someone. Yeah, you are human, you can create the opportunity. You are not getting the opportunity, you can create it anywhere, anytime, wherever. You can create the opportunity to talk, to use words. Just use your word. ओके, आपने कहीं से भी नया वर्ड लिया, आप उसको यूज करिए, वर्ड्स को यूज करो डेली लाइफ में। कैच, लर्न एंड रिपीट। जस्ट कैच, लर्न एंड बैक, कैच, लर्न एंड बैक। व्हाट? कैच, पकड़ो, लर्न, समझो और उसको बैक दो, आगे दो, जाने दो। उसको समझो, किसी वर्ड को पकड़ो, समझो और उसको बोल दो। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो और बोल दो। बिकॉज अगर आप बोलेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा। एटलीस्ट आपकी टंग पे जब वो वर्ड आएगा, बिकॉज एक बार में अगर कोई बात अगर आप बोलोगे, एकदम से आप अगर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी टंग पे नहीं बैठेगी, आप बोल भी नहीं पाएंगे, सामने वाला आपका मजाक भी बना सकता है। Then listen how to overcome this. Listen, आप whenever you're talking, जब आप बात कर रहे हैं किसी से तो उस बात के अंदर एटलीस्ट 2 to 3 वर्ड्स आपके इंग्लिश के होने चाहिए एट द बिगिनिंग। whenever you're starting, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 to 3 वर्ड्स आपके पूरे सेंटेंस के अंदर होने चाहिए। जब आप बोलें, किसी से बात करें तो आप 2 to 3 वर्ड्स अपने इंग्लिश के उसमें ऐड कर सकें। वर्ड लिया, वर्ड को बोलना है, आपको अपनी टंग पे लाना है। किसी से बात कर रहे हो, whenever you are talking to someone with anyone, you have to just take your words in the sentence. आपको अपने सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट 2 to 3 वर्ड्स यूज कर देने हैं। 2 to 3 वर्ड्स जब आप यूज करेंगे ना, तब क्या होगा कि एक तो वो वर्ड किसी को अजीब नहीं लगेगा कि आपने एकदम से इंग्लिश बोल दी, किसी को अजीब नहीं लगेगा, किसी को भी थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लगेगा, हल्का सा भी नहीं, फील भी नहीं होएगा सामने वाले को। लाइक हाउ मैं बोल रहा हूँ अभी आपके सामने, हाउ दिस, इन इस तरह के छोटे छोटे स्मॉल लिटिल बिट वर्ड्स आपको यूज करने हैं। यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। ओके, मैंने अपने पूरे सेंटेंसेस के अंदर कितने कितने वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स आई एम यूज्ड। वर्ड्स की जगह मैं अक्षर भी बोल सकता हूँ, शब्द भी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक एनीथिंग, बट आई एम टीचिंग यू हाउ यू आर टू स्पीक, how you are to speak at the beginning whenever you are to speak English, whenever you are talking to anyone and you are to add your words, how you can add। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक आधे वर्ड्स, 1 or 2 वर्ड्स you can use, you can add in your whole sentence। आप पूरा एक सेंटेंस बोला, पूरा एक सेंटेंस, उसके अंदर आपने देखो सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस, मैंने पूरा एक सेंटेंस बीच में लगा दिया, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ पर इंग्लिश बोल दी। और इस तरह से once you have tongue have catched a language, then it will come out by itself। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपके टंग पे लैंग्वेज आ गई, देन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लैंग्वेज है वो अपने आप सामने आएगी, अपने आप बोल जाएंगे, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इवन you will not realize that whatever you are speaking, आपके टंग पे एक बार लैंग्वेज आ जानी चाहिए एंड देन आपको खुद को पता नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हैं। ओके, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, इवन यू डोंट रियलाइज इट बाय योरसेल्फ। बस आपको क्या है, स्टार्टिंग में आपको अपने टंग पे खुद ही लानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। स्टार्ट टॉकिंग विद अदर्स, डोंट एवर फील शाय, जस्ट स्टार्ट यूजिंग 1 or 2 वर्ड्स, 2 or 3 वर्ड्स। जैसे आप पहले 1 वर्ड यूज करो, बीच में 1 वर्ड यूज करो, ब्रेक ले लेके बात करो, नो प्रॉब्लम। 1 वर्ड यूज करो, धीरे धीरे करके 2 वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दो, 2 करके 3 वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दो एंड देन ऑल द सेंटेंस यू कैन स्पीक। No one is going to tell you something or anything. Start using, because जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। एज अ ट्रेनर मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको आपके मुंह से वर्ड्स निकलवा नहीं सकता। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप किस तरह से बोलना स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से आप बात कर सकते हो, बट करना आपको खुद ही है। यू हैव टू
डू दिस ऑल। अगर आप इस सब को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना ही है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो। डोंट एवर फील हेजिटेट टू टॉक विद एनीवन, यूज योर 1 और 2 वर्ड्स। इवन सामने वाले को रियलाइज भी नहीं होगा कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आपको स्टार्ट करना है, मेन थिंग इज स्टार्ट टॉकिंग। अपने व्यूज, अपने वर्ड्स सामने लाओ, आपके दिल में क्या है, कौन सा नया वर्ड आ रहा है, 2 और 3 वर्ड्स को यूज कर दो यार, कुछ नहीं होता। और जब भी आप कहीं से भी नया वर्ड आप ले रहे हो, आपको कहीं से भी नया वर्ड मिल रहा है, नया सेंटेंस मिल रहा है, उसको एक नोटबुक पे राइट करो, उसको एक नोटबुक पे लिखो एंड देन उसका मीनिंग ढूंढो एंड देन यूज दैट। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यूज करने की, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। ये था कि आप किस तरह से नया वर्ड कैच करते हो एंड देन हाउ यू रिस्पॉन्ड, हाउ यू रिप्लाई। ओके, अब जो बच्चा रहता है वो क्या करता है, सुनता है। किसको सुनता है? एनवायरमेंट को सुनता है, पब्लिक को सुनता है। जो उसके आसपास में पब्लिक होती है, पीपल जो होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, रिलेशन, फैमिली, एनीथिंग, वो उनको सुनता है। और वो क्या है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एनवायरमेंट, अब जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, इंडिया का बच्चा हिंदी बोलता है क्योंकि एनवायरमेंट हिंदी है। अमेरिका का बच्चा इंग्लिश बोलता है क्योंकि एनवायरमेंट इंग्लिश है। लिसन, अंडरस्टैंडिंग। इंडिया का बच्चा हिंदी बोलता है, कोई उसे व्याकरण नहीं समझाता वहाँ पर आके, क्योंकि एनवायरमेंट हिंदी है। अमेरिका का बच्चा इंग्लिश बोलता है क्योंकि वहाँ पर उसको जाके कोई ग्रामर नहीं सिखाता, कोई टेंसेस नहीं सिखाता, बट ही स्पीक। लिसन टू दिस पॉइंट एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ही स्पीक, वो बोलता है, आप भी बोल सकते हैं। इट्स ओके। एनवायरमेंट कहाँ से मिलेगा? बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एनवायरमेंट कहाँ से मिलेगा? लिसन टू मी, एनवायरमेंट के लिए आपको कहीं पे जाना नहीं है। नो वेयर यू आर टू गो फॉर फाइंड द एनवायरमेंट। लिसन, आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो है एक मोबाइल एंड इंटरनेट ओनली। आपको एक मोबाइल और एक इंटरनेट चाहिए, बस। आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो जिनसे आपको स्किल अडेप्ट करना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो जो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ओनली योर मोबाइल एंड योर इंटरनेट। वीडियोज़ के थ्रू कुछ पढ़ के आप वहाँ से चीज़ें ले सकते हो, आप वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हो। लिसन, आई गिव यू अ टिप। मैं इंस्टाग्राम पे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं हर रोज़ एवरी डे मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ, जो कि इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में भी रहता है, लेकिन इंग्लिश में मोस्टली मैं पोस्ट करता हूँ। मोटिवेशनल रहता है, एजुकेशनल पर्पज से करता हूँ मैं। ओके, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैं डेली पोस्ट डालता हूँ, डेली कंटेंट डालता हूँ, जो कि वीडियो कंटेंट रहता है। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो मेरा डेली कंटेंट। और जो भी मैं बोल रहा हूँ उन सबको रिपीट करो, उसको सुनो, 2-2 3-3 बार सुनो और उसको रिपीट करो। उसको अपने आप में रिपीट करो, अपने वे में रिपीट करो, बट रिपीट करना स्टार्ट करो। बिकॉज टिल यू डोंट एग्जीक्यूट, टिल यू डोंट इम्प्लीमेंट, दैट इज गोइंग टू हैपन विद यू। बिकॉज हु इज गोइंग टू शो योर सेल्फ टू द वर्ल्ड? यू, ओनली यू। यू आर गोइंग टू शो योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। ओके, मैंने आपको एक वे भी बता दिया, एक आसान तरीका। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे ही देखो, बिकॉज आई एम ऑन द मिशन टू क्रिएट लीडर्स। आप किसी को भी देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे आपको, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, किसी को भी जाकर देखो और स्टार्ट डूइंग थिंग्स। जो लोग वो कह रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो आप उसको रिक्रिएट करो, अपनी तरफ से बात करो, उसी तरह से आप अपने घर में उसी तरह से बोलना शुरू करो, उसी तरह से बोलो। मतलब बिल्कुल ये नहीं कि कॉपी करने को कह रहा हूँ, कॉपी करना बुरी बात नहीं है वैसे, वो अलग बात हो गई, ठीक है। मैं कॉपी करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा सामने वाला कह रहा है उस सारी लाइन को एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। इवन मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लो, 3 बार सुनो एंड देन ट्राई टू क्रिएट दैट थिंग, ट्राई टू टेक दैट थिंग, ट्राई टू स्पीक दैट ऑल थिंग्स वट एवर आई एम स्पीकिंग इन दैट वीडियो और एनी अदर एल्स पर्सन। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है। बिकॉज जब तक आपके एक बार टंग से जो बात निकल गई ना, वो बात आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाती है। जब टंग से निकलने के बाद माइंड में फिक्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली टंग पे आती रहती है। सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, स्टार्ट डूइंग थिंग्स। यू विल हैव टू डू थिंग्स बाय योरसेल्फ। No one is going to introduce you to the world. You will have to introduce yourself to the world. इस वीडियो के लिए यही, अब ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज जो आपको मिली है, ये आप औरों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो
तो आप फेसबुक पर शेयर करिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर भी इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि और लोग भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज ले सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड वीडियो के अंदर इतना ही था। अभी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले आ सके, और बेल आइकन दबा देना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड इम्प्रूव योरसेल्फ।